हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या चल रहा है भाई। कल एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में एक चीज़ आएगा, ये बुलियन अलजेब्रा। और बुलियन अलजेब्रा में आपको कुछ चीज़ प्रूव करने आएगा, कुछ चीज़ सॉल्व करने आएगा। लेकिन मैक्सिमम चांसेस 17-20 वाले सेशन में प्रूव करने के लिए पूछा गया, तो आई थिंक सो प्रूव करने ही आएगा। तो आपको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 7 तरह के फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, 7 तरह के प्रॉपर्टी याद रखने पड़ेंगे, 7 तरह के गुण याद रखने पड़ेंगे, जिसको बोलते हैं 7 तरह का क्या याद रखना पड़ेगा, थ्योरम याद रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर पहली इंपॉर्टेंट लॉ, इसके अनुसार से अगर दो कोई ऑपरेशन है, दो इनपुट है, ठीक है, दो इनपुट है, उनके बीच में अगर एंड गेट लगावे या और गेट लगावे तो सिर्फ और सिर्फ वही इनपुट आएगा वापस। मतलब ये इंटू ए करें तो भी क्या आएगा, ये आएगा। ए प्लस बी करें तो भी क्या आएगा, ये आएगा। ये बताया जा रहा है ये इडिपोटेंट लॉ में। क्या बताया जा रहा है, इडिपोटेंट लॉ में क्या बताया जा रहा है। देखो भाई, सिंपल सा अगर हम लोग यदि मैथ में करते हैं तो ये इंटू ए को क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर। क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर। तो आपको एक चीज़ याद रखने के लिए ध्यान में रखना होगा, ए स्क्वायर याद रखने के लिए ए स्क्वायर यहाँ पर याद रखना होगा ये कि बुलियन अलजेब्रा में कभी स्क्वायर नहीं आता है। इसका मतलब ये इंटू ए हमेशा क्या होगा, ए। और इसका उल्टा जस्ट कि ए प्लस ए भी हमेशा क्या होगा, ए होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तब जा करके ये चीज़ ध्यान में रहेगा। ठीक है, ये याद रखना है कि ये इंटू ये हमेशा ये स्क्वायर होता है, लेकिन चूंकि स्क्वायर बुलियन अलजेब्रा में नहीं आता है और नहीं लिखते हैं, इसके लिए ये होगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरी एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ तीसरा है। मतलब ये एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव आपने मैथ में लगातार पढ़ी होगी, शुरुआत से पढ़ी होगी, क्लास 6, 7, 8, 9 से पढ़ी होगी आपने। ठीक है, तो उसको ज़्यादा डिटेल में जानकारी जो देने की ज़रूरत नहीं होगा, आपको बस इतने ध्यान में रखना है कि अगर ए बी सी 3 तरह का इनपुट है और उसको हम क्या करते हैं, 3 तरह का इनपुट में सबसे पहले नहीं यहाँ प्लस होगा, ठीक है, प्लस होगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इसके बाद फर्स्ट को जोड़ते हैं, तब जो आएगा वो नोट कर लेंगे। इसके बाद फिर ये दोनों स्टार्टिंग वाला को जोड़ के लास्ट वाला को जोड़ेंगे, तब आएगा जो नोट करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों जो है सो हमेशा क्या होगा, बराबर आएगा। दोनों क्या होगा, हमेशा इक्वल आएगा। देखो भाई, ये दोनों को जोड़ने के बाद इसको जोड़ेंगे, ठीक है, ये इक्वल आएगा किसके, ये दोनों जोड़ने के बाद तब इसको बोलेंगे। मतलब जस्ट ब्रैकेट एक्सचेंज कर दिया गया। ब्रैकेट क्या कर दिया गया, एक्सचेंज कर दिया गया। अगर ब्रैकेट एक्सचेंज का काम आता है तो वो एसोसिएटिव लॉ का यूज करता है। बात समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग चलते हैं किस में, ये दूसरा, इसी का जस्ट उल्टा है। यहाँ सम का था तो यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है। अगर 2 इंटू 3 इंटू 4 करें या 4 इंटू 3 इंटू 2 करें तो वो बराबर ही आएगा। ठीक है, यही बताया जा रहा है एसोसिएटिव लॉ में। मतलब एक और एग्जांपल, जैसे 2 + 3 + 5 करें या 5 + 3 + 2 करें तो जो भी आएगा वो दोनों बराबर आएगा। वही बताया जा रहा है एसोसिएटिव लॉ में कि पहले आप किसी को भी जोड़ लो, अगला बार दूसरे को जोड़ोगे तो उतना ही आएगा अगर आगे पीछे करके जोड़ोगे तो। ठीक है, जैसे 2 + 4 + 5, हम क्या करें, 2 यहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ, 2 + 4 + 5, इसमें 4 और 5 को एक साथ जोड़ेंगे, कितना आएगा, 9 + 2, ये टोटल आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा, टोटल 11 आएगा। आएगा कि नहीं, जी हाँ। तो हम इसको अगर दूसरे तरीके से जोड़ें कि ये 4 और 5 को एक साथ ना जोड़ करके क्या करें, 2 और 4 को एक साथ जोड़ें और 5 को बाद में जोड़ेंगे तो 2 और 4 कितना होता है, 6, और 5 कितना होगा, ये भी आ जाएगा कितना, 11। ये 11 और ये 11 दोनों मैच कर रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई भी 3 इनपुट को लेंगे, अगर 2 इनपुट जोड़ के तीसरा इनपुट बाद में जोड़ेंगे तो भी वो प्रोडक्ट उतना ही आएगा। ठीक है, अब आगे बात चलते हैं हम लोग क्या, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में बस एक्सचेंज करना है, 2 इंटू 4 = 4 इंटू 3, 4 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 4 इज ऑलवेज इक्वल टू 4 इंटू 2। वही बात है, अगर ए इंटू बी करें तो किसके इक्वल होगा, बी इंटू ए का। कम्यूटेटिव लॉ याद रहेगा आपको। ये दोनों लॉ बचपन से चल रहा है, ये दोनों लॉ आपको बचपन से चल रहा है, 6, 7 से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं स्कूल में ही पढ़ा रहा हूँ, तो ये बातें वहीं से चलती आ रही है, तो आपको याद होगा। ठीक है, और नहीं होगा तब याद कर लो यार, उसमें क्या तो बड़ी बात है ना। चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताने के लिए हम काम करते हैं, ऊपर के तीनों को मिटाते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। डस्टर चाचा कहाँ है, डस्टर यहाँ पर है। ठीक है, ये इडिपोटेंट लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया, कम्यूटेटिव लॉ हो गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ देखो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। बांटना मतलब
कि मेरे पास 5 आम है तो 5 आदमी के बीच में बांट देंगे, एक एक करके बंटा जाएगा, ठीक है। वही डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पर, क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो इसको ज़रा ध्यान से देखो, a इंटू बी प्लस सी था ना, a इंटू बी प्लस सी, ठीक है। तो ये होगा क्या, होगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। जिस तरह सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 इंटू पी प्लस क्यू आता है, क्या करते हैं 2p प्लस 2q। उसी तरह यहाँ पे ए बी प्लस ए सी हो गया। ये बातें बिल्कुल सबको ध्यान में रहती है, क्योंकि ये तो हमने कोरिलेट करके बता दिया और ये बात सबको ध्यान में रहता है। लेकिन अगला बात है ये नीचे वाला, तो नीचे वाला बात ध्यान में रखना ही जरूरी है कि a प्लस बी इंटू सी रहे तो इसका जस्ट इसे कोरिलेट करो कि यहाँ पर क्या था, a इंटू बी प्लस सी था, तो a इंटू बी प्लस सी था। तो हमने क्या किया, ए बी मतलब ये साइन का यूज किया हर जगह। क्या किया मैंने, ये इंटू का साइन का यूज किया इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर जो चिन्ह रहता है ब्रैकेट से पहले, उस चिन्ह को हम लोग यूज करते हैं दो नंबर के बीच में, दो इनपुट के बीच में, ठीक है। तो यही देखो a प्लस था, a प्लस बी इंटू सी था, ठीक है। तो और यहाँ जो रहता है साइन, यहाँ जैसे प्लस था तो बीच में क्या आया प्लस, यहाँ से इंटू है तो बीच में क्या आएगा इंटू, ठीक है। a प्लस बी, a प्लस सी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि a को b के साथ भी जोड़ रहे हैं और a को c के साथ भी जोड़ रहे हैं, और इन दोनों के बीच में जो यहाँ चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ दे रहे हैं। बात समझ में आ गई। वही तरह यहाँ भी कर रहे हैं, a को b के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a को c के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच में जो यहाँ साइन है वही साइन यहाँ दे रहे हैं। ये भी समझ में आ गया। डी मॉर्गन थ्योरम जो सबसे ज़्यादा आसान है और इसमें ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसके लिए अलग सा वीडियो चाहिए तो कमेंट करोगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है इसके लिए कुछ बच्चे कहें कि नहीं हमको जो है सो ट्रूथ टेबल से और किसी तरह प्रूफ करके बताइए, तो उसके लिए कमेंट करना पड़ता है भाई। तो कमेंट करो नीचे, ठीक है। मेरे साथ बने रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने का बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो सबसे पहले डी मॉर्गन थ्योरम बताते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम क्या होता है, यहाँ कंप्लीमेंट की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, कंप्लीमेंट की। जैसे ही कंप्लीमेंट किसी भी एक ऑपरेशन पर लगेगा तो उस ऑपरेशन को जस्ट बदल देगा। बोलो कैसे, देखो यहाँ पर ये ऑपरेशन क्या था a प्लस बी, लेकिन जब इस पर कंप्लीमेंट लगा तो क्या हुआ, ऑपरेशन a इंटू बी हो गया, ठीक है। साथ में ये जो कंप्लीमेंट लगा था वो कंप्लीमेंट भी अलग अलग होकर लग गया। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। जब कभी भी कंप्लीमेंट लगता है साइन चेंज हो जाता है। कंप्लीमेंट लगा, जैसे ही कंप्लीमेंट लगा ये साइन चेंज कर दिया, इंटू किस में बदल गया प्लस में, यहाँ प्लस किस में बदल गया इंटू में, ठीक है। यहाँ इंटू किस में बदल गया प्लस में। मतलब जब भी कंप्लीमेंट लगेगा क्या करते हैं, साइन को बदल देता है। जब भी कंप्लीमेंट लगेगा साइन को बदल देता है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर होगा, साइन को बदल देता है, साथ में ये होता है इसका जो ये कंप्लीमेंट लगा है वो भी अलग अलग करके लग जाता है, ठीक है। तो ये था डी मॉर्गन थ्योरम। इन सब के यूज से हम अभी फॉर्मूला मतलब एक एग्जाम्पल भी बनाने वाले हैं, उसके लिए आपको लास्ट तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना भाई, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। ये फिजिक्स है और ये मैथ्स जो है, ये अलजेब्राइक मैथमेटिक्स जो है, ये बुलियन अलजेब्रा जो है बाकी अलजेब्रा से अलग है। इसका अपना अलग नियम है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो मैं ये मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा पर यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये डी मॉर्गन थ्योरम क्या करता है। जब भी कभी भी कोई ऑपरेशन होता है उसके बाद अगर कंप्लीमेंट लगे तो कंप्लीमेंट को अलग अलग तो कर ही देता है, लेकिन ये ऑपरेशन का जो मेन चिन्ह था, मेन काम था, उसको बदल के ले जाता है इंटू में। प्लस था तो इंटू में, इंटू है तो प्लस में। ये बातें ध्यान में रखनी होगी आपको। कंप्लीमेंट को अलग अलग करता है, साइन को बदलता है। कंप्लीमेंट को अलग अलग करता है, साइन को बदलता है। कंप्लीमेंट को अलग अलग करता है, साइन को बदलता है। बस इसकी ध्यान रखो। आज डेट है 26 जनवरी 2021, ठीक है। आइडेंटिटी, आज 26 जनवरी है तो आपको पता होगा 26 जनवरी कौन सा दिन होता है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये 72वें गणतंत्र दिवस है, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ, इसका मतलब ये 1 बताएगा, 0 बताएगा या तो कुछ नहीं बताएगा। देखो यार ध्यान से, आइडेंटिटी लॉ मतलब कोई भी एक है इनपुट जिसको 0 से ऐड करें तो वो वही आएगा, वो वही आएगा। मतलब कोई इनपुट है, 2 इनपुट ले रहे हैं, एक इनपुट 1 है, एक इनपुट 0, तो क्या आएगा हमेशा 1 ही आएगा ना भाई। तो वही, और अगर ले और दोनों को एंड गेट में रखें मतलब इनटू में रखें तो 0 आएगा।
वैसे भी याद रखने का तरीका आपको पता है कि ये प्लस जीरो ऑलवेज ये इंटू जीरो ऑलवेज जीरो। कोई भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो होता है, कोई भी नंबर में जीरो जोड़ दो तो वही आएगा ना भाई, बिल्कुल वही हो गया। तीसरा यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, अभी झट से दिख गया होगा। ये देखो a+1, आदरे बुलियन अलजेब्रा में सबसे बड़ा क्या होता है 1। तो अगर 1 में किसी भी चीज़ को जोड़ेंगे तो हमेशा कितना आएगा 1। तो 1 में देखो किसी भी चीज़ को जोड़ने कितना आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये इंटू 1, तो ये तो वैसे ही याद रखने का तरीका जो हम लोग जनरल मैथ में यूज करते हैं, किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर कितना आता है, उतना ही आता है जितना वो संख्या होता है। तो ये आइडेंटिटी लॉ था, आपको ध्यान में रखना होगा। फिनिश। कंप्लीमेंट लॉ, अगर जीरो का कंप्लीमेंट करें मतलब जीरो का उल्टा करें कितना आएगा 1, 1 का उल्टा करें कितना आएगा 0। अगर ये इंटू ए का कंप्लीमेंट रहा तो कितना आएगा 0, और ये प्लस ए का कंप्लीमेंट रहा था हमेशा कितना आएगा 1। ये चीज़ें सबको ध्यान में आती है, लेकिन बस यूज़ कैसे करें यही नहीं समझ आता। इसके लिए हम क्वेश्चन बताने वाले हैं, बस क्वेश्चन को ध्यान रखोगे आप, ठीक है। हाँ जी बच्चा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जीरो का उल्टा 1 होता है, 1 का उल्टा 0 होता है। अगर ये इंटू उसका उल्टा रहा तो कितना होगा 0 होगा, ठीक है। अगर ये 1 है तो उसका उल्टा कितना होगा 0, हमेशा 0 आएगा। समझ में आएगा, ठीक है। आपको पता है ये की जगह पे या तो 1 हो सकता है तो 0 हो सकता है, दो ही चीज़ हो सकता है ना भाई। एक जगह पे कितना हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या तो 0 हो सकता है। तो यहाँ पर देखो भाई, इसके जगह पे हम क्या करते हैं, इसके जगह पे हम 1 पुट करते हैं 1। तो इसका ए का कंप्लीमेंट है, मतलब 1 का उल्टा जो होगा 0 होगा, वो हमेशा कितना आएगा 0 आएगा। अगर ए के जगह 0 पुट करें, ठीक, इंटू यहाँ जो है उसका उल्टा 1 इक्वल टू ऑलवेज 0, ठीक है। तीसरी बात, हाँ ये यहाँ तक समझ में आ गई। 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, और ये इंटू ए का बार इक्वल टू 0, इसको हमने कंप्लीमेंट बोलते हैं, जो कि 0 हो जाएगा। और ये प्लस ए का कंप्लीमेंट ऑलवेज 1 होगा। जैसे देखो ए इक्वल टू जैसे 1 हुआ, ए इक्वल टू कितना हुआ 1, तो हमको क्या निकालना है, ए प्लस ए का कंप्लीमेंट। तो ए के जगह पे 1 प्लस 1 का कंप्लीमेंट, 1 का 1 और 1 का कंप्लीमेंट ऑलवेज कितना होता है 0। और मैंने अभी यहाँ बताया कि 1 से किसी को भी जोड़ेंगे तो हमेशा कितना आता है 1 आ गया। इसके जगह पर आप 0 पुट करो, 0 प्लस 0 का कंप्लीमेंट, तो 0 प्लस 0 का कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा 1। 0 का उल्टा कितना होता है 1, देखो यहाँ पर 0 का उल्टा 1, तो कितना आ जाएगा 1। मतलब ये वाला सिस्टम भी आपको आज रह जाएगा, ठीक है। और एक और बचा लास्ट में इन्वोल्यूशन लॉ, कंप्लीमेंट लॉ भी बोल सकते हो, कि अगर किसी का कंप्लीमेंट है और फिर कंप्लीमेंट कर देते हैं तो कितना आएगा, जितना था शुरुआत में। अगर 1 है, 1 का कंप्लीमेंट किए और फिर इस पूरे का कंप्लीमेंट किए तो 1 का कंप्लीमेंट करते कितना आता 0, और फिर इसका कंप्लीमेंट किया मतलब 0 का कंप्लीमेंट करके फिर कितना आता 1। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में जो कंप्लीमेंट था वही आ जा रहा है। मतलब अगर डबल कंप्लीमेंट रहा तो जो नंबर रहेगा वही नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। अब जरा सा क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट a प्लस ए बी इज इक्वल टू ए, ये प्रूफ करना है आपको। तो सबसे पहले क्या लेंगे, LHS में क्या है a प्लस ए बी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम a को कॉमन ले लेते हैं, दोनों से a को कॉमन ले लिए, ठीक है। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ कितना बचा b। हम बोले थे किसी भी नंबर में 1 जोड़ो तो हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। तो a इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये a बराबर देखो RHS का है। नियम समझ में आना चाहिए। हमने क्या किया, कॉमन ले लिया a को जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा 1 प्लस, और यहाँ कितना बचा b। हमने बताया था अभी यहाँ पर शायद वो आइडेंटिटी लॉ था कि अगर सबसे बड़ा क्या होता है a होता है, बुलियन अलजेब्रा में सबसे बड़ा क्या होता है 1 होता है। तो अगर 1 को हम किसी भी में जोड़ दें तो हमेशा कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो 1 को हम क्या किए, किसी में भी जोड़ दें कितना आया 1, और 1 इंटू कुछ भी रहा तो कितना आएगा कुछ भी, तो 1 इंटू कोई भी नंबर रहा तो कितना आएगा वही नंबर आएगा। तो ये हो जाएगा किसके बराबर, RHS के बराबर, ठीक है, जो कि हमको यहाँ प्रूव करना था। दूसरा है a इंटू ए प्लस बी
ए इंटू ए प्लस बी, और इसके बराबर आपको लाना है ए। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ यहाँ बगल में लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको LHS में इसको लेंगे। इसको लेने के बाद देखो भाई क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं? जी ज़रूर लगा सकते हैं जनाब। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ करते हैं कि इसको इससे भी गुना करते हैं, यहाँ का चिन्ह से, इसको इसके साथ भी गुना करते हैं, प्लस इसको इसके साथ भी गुना करते हैं। ठीक है, इसको इसके साथ भी गुना करते हैं, प्लस इसको उसके साथ भी गुना करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं। अब देखो a इंटू ए हमने बताया था, पहला नियम जो था आइडिपोटेंट लॉ था शायद, उसमें मैंने बताया था कि a इंटू ए करें तो a स्क्वायर होता है, लेकिन याद रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, a ही रखते हैं। ठीक है, लेकिन a इंटू ए ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। किसमें, बूलियन अलजेब्रा में। ठीक है, तो a इंटू ए कितना होगा, a होगा, प्लस ए बी। अब देखो यही आ गया, a प्लस ए बी, a प्लस ए बी, ये कितना होता है, a, तो इसको लिख देंगे कितना, a। ये बात समझ में आई क्या? समझ में आ जाएगी, चुकी होगी। खाना खाए यार, पेट भर गया, थोड़ा ठंडा फराना था ना स्कूल में, तो काफ़ी गैदरिंग तो नहीं हुआ क्योंकि लॉकडाउन था, तो ऑर्डर था गैदरिंग नहीं करने का, बट हो गया, जस्ट कम डाउन, सब कुछ हो गया है ना। इसके बाद चलते हैं हम लोग तीसरा में, जो कि है a प्लस ए। देखो a प्लस, आप बोलोगे ये कहाँ से दे रहे हो सर, तो ये हम अपने मन से क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये आइडेंटिटी रहे। तीसरा क्वेश्चन है ये कि a प्लस ए कम्प्लीमेंट b इज इक्वल टू, प्रूव करना है आपको a प्लस b, प्रूव करना है आपको a प्लस b। कैसे करोगे भाई, a प्लस ए कम्प्लीमेंट b है, तो इसको कैसे प्रूव करोगे? तो चूँकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने बताया था, और मैंने वहाँ पर बताया था कि अगर ये इंटू बी प्लस सी रहा तो हम लोग लिखते हैं a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। और उसी तरह से बताया था अगर a प्लस बी इंटू सी रहा तो लिखते हैं क्या, देखो यहाँ पर a इंटू दे दिए, यहाँ तो a प्लस बी और a प्लस सी, यहाँ जो चिन्ह रहता है वो यहाँ देते हैं। ठीक है, तो देखो भाई क्या है यहाँ पर a प्लस ए बी उसी फॉर्म में, अब तो a प्लस बी सी के फॉर्म में है ना, a प्लस बी सी के फॉर्म में, a प्लस बी सी के फॉर्म में। तो जब a प्लस बी सी के फॉर्म में, तो वहाँ क्या लिखे हैं, इतना प्लस ये वाला टर्म। उसी तरह यहाँ पर लिखते हैं इतना प्लस ये वाला टर्म। ठीक है, और यहाँ जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह यहाँ देंगे। ठीक, ओह सॉरी, वो चिन्ह देते हैं यहाँ पर जो यहाँ आता है, इसके इन दोनों के बीच में, यहाँ पर इंटू, देखो है ना इंटू, इसके बाद ये प्लस सी, मतलब ये और ये प्लस इसके पे ए प्लस बी। तो देखो भाई ये 1 प्लस 1 का कम्प्लीमेंट ऑलवेज कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, a प्लस ए का कम्प्लीमेंट हमेशा कितना होता है, a होता है। मैंने अभी फॉर्मूला में भी बताया था कि अगर a प्लस ए का कम्प्लीमेंट आया तो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। a प्लस, देखो a प्लस ए का कम्प्लीमेंट अभी तो बताया था कि अगर a के जगह पे 1 रहा तो 1 का कम्प्लीमेंट कितना, 0, हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। a प्लस ए कम्प्लीमेंट ऑलवेज कितना होता है, 1। तो a प्लस ए कम्प्लीमेंट कितना हो गया, 1 इंटू क्या हो गया यहाँ पर, a प्लस बी, और 1 इंटू समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, RHS हो गया ये। तो कोई दिक्कत नहीं ना है, बोलो आगे चले हम लोग। जी बिल्कुल, चौथा क्वेश्चन है a इंटू ए कम्प्लीमेंट प्लस बी, इसी का जस्ट उल्टा, a इंटू ए कम्प्लीमेंट प्लस बी।
ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ये है इसका जस्ट इसका उल्टा जो बताया इसको। और लाने के लिए बोल रहा है ए बी लाइए, क्या है ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। डिमॉर्गन्स थ्योरम नहीं, डिमॉर्गन्स थ्योरम यहाँ नहीं यूज होगा, यहाँ यूज होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि मैंने अभी वहाँ बताया था, फिर बता रहा हूँ कि इसमें क्या होता है भाई, इतना इंटू इतना करते हैं, इतना इंटू इंटू नहीं इतना, इसके बाद यहाँ वाला साइन और फिर ये, तो इतना क्या है ए, यहाँ वाला साइन क्या है इंटू, फिर यहाँ क्या है एक आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ वाला चिन्ह देते हैं, दे दिए, यहाँ जो है वो लिखेंगे, लिख दिए, प्लस प्लस नहीं इंटू, ये वाला चिन्ह इंटू, यहाँ जो रहता है वो लिखेंगे। अब किसी भी संख्या को लो, जैसे 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और इन दोनों को गुना करेंगे तो हमेशा कितना आएगा 0, तो 1 इंटू 1 का कॉम्प्लीमेंट हमेशा कितना होगा 0 प्लस ए इंटू बी, तो ये आ जाएगा कितना ए बी रूट, क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो 6 नंबर पर चलते हैं हम लोग, ठीक है, 6 नंबर ओके। देन 6 नंबर नहीं भाई, अगला क्वेश्चन था ना, अच्छा 4 क्वेश्चन हो चुका है पूरा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देते हैं जो 17-20 में आया था, ठीक है बच्चा, 17-20 वाले सेशन में आया था एक क्वेश्चन, वो देते हैं, देखते हैं, बनाइए। ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट मतलब प्लस ए प्लस ए बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यहाँ पर ए और बी दोनों के पास कॉम्प्लीमेंट है, प्लस ए प्लस ए बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, यहाँ तक कॉम्प्लीमेंट है, और इसके इक्वल टू आपको 1 लाना है। कैसे लाओगे, LHS, वीडियो को पॉज करो और बना के देखो, अगर बना जा लेते हो तो नीचे कमेंट करो कि मैंने बना लिया, अगर नहीं बना पाते तो वीडियो थोड़ा और देखो, ठीक है। सुनो, हम यहाँ LHS लेते हैं, LHS में क्या है ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। आप देखोगे आप यहाँ पर क्या है ए बी प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस क्या है यहाँ पर ए, तो ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, एक्चुअल में इसको इस तरह पढ़िए, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। मैंने क्या बताया था भाई, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा मैंने कितना बताया था 1 आता है, क्या आता है 1। उसी तरह देखो यहाँ ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 1 इसके बदले प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, और 1 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 1 इन बूलियन अलजेब्रा, जो कि हो चुका है प्रूफ। और यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो हम भरोसा करते हैं और मान के चलते हैं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और ये लेक्चर आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, आपकी वजह से मैं हूँ, मेरी वजह से आप हो, तो हम दोनों दोस्त हुए ना भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करो और लोगों तक शेयर करो, अपने कॉलेज में, ट्यूशन में, जहाँ भी जाते वहाँ तक बताओ कि इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है लेकिन ठीक है भाई। तो आज यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये 7-8 प्रॉपर्टी अगर आपको याद रहेगा तो आपको किसी भी तरह की न्यूमेरिकल्स आप बना पाओगे, ठीक है।